बेटा तेरी बात पक्की हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब अच्छा हो रहा है। हाँ मम्मी, लेकिन फिर भी अगर कल को कोई बात आ गई तो मैं क्या करूंगी? अरे मेरी बच्ची, तू चिंता क्यों करती है? इसमें तेरी कोई गलती थोड़ी ना है। बस वो तो हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन तू चिंता मत कर, ये भगवान का इशारा है। सब पहले से भी ज्यादा अच्छा है और आगे भी सब अच्छा ही होगा। हाँ बेटा, तेरा यहाँ रिश्ता तय हुआ है। बहुत ही अच्छा और नामी खानदान है। हम तेरे लिए बिल्कुल जैसा चाहते थे सब वैसा ही है। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तेरा परिवार तेरे साथ है बहना। बिल्कुल सही कहा पायल, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और भला ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई उदास होता है क्या? छोटी सी बात है, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब अपना मूड ठीक करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। इसके बाद हमें शॉपिंग पर भी तो जाना है। हमारी प्यारी नन्ही गुड़िया अब दुल्हन जो बनने वाली है। ठीक है भाभी, अभी तैयार होकर आती हूँ मैं। एक बहुत ही अच्छे खानदान में पायल का रिश्ता तय हुआ था और कुछ ही समय बाद उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन पायल किस वजह से उदास और परेशान थी, वो भी हमें बस जल्दी ही पता लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाभी, मुझे ना नेट की साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैं शादी के बाद ऐसी ही साड़ियां पहनना चाहती हूँ। हाँ प्यारी गुड़िया रानी, तुम्हें जैसी साड़ी चाहिए तुम वैसी ही खरीद लो। भैया ये सारी साड़ी पैक कर दो। पायल और नेहा दोनों शादी की शॉपिंग करती है और घर में भी शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से चलती है। समय गुजरता है और समय के साथ शादी का दिन भी आ जाता है। पायल और रोहन की शादी हो जाती है और गाड़ी में बैठकर पायल अपने ससुराल विदा हो जाती है। अगले दिन सुबह, चल बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, दिखा दे हमें अपने हाथों का जादू। हाँ भाभी, आज तो पहली रसोई है आपकी, तो बताओ हमारे लिए खाने में क्या क्या बनाओगी? आप जो कहेंगी सब बना दूंगी। नहीं बेटा, हमारी कोई डिमांड नहीं है, तू जो बनाएगी हम उसे बड़े प्यार से खा लेंगे। तुम्हें जो अच्छा लगे वही बना दे बेटा। जी ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ। पायल रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई पर सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती है। वो सबके लिए हलवा, पूरी, आलू की सब्जी, खीर, छोले भटूरे सब बनाकर लाती है और सबको खाना परोसती है। सभी बड़े मजे से खाते हैं। वाह वाह बेटा, मानना पड़ेगा, तूने तो सब बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज बनाया है। सच में मुझे भी बहू के हाथ का खाना बड़ा स्वादिष्ट लगा। साक्षात अन्नपूर्णा है घर में। भाभी, खाने में तो जादू डाल दिया आपने। पहले ही दिन अपना दीवाना बना दिया सबको। शुक्रिया। पायल का ससुराल में पहला दिन बहुत अच्छा जाता है। सभी उसके साथ बड़े प्यार से और घुल मिलकर रह रहे थे, जिससे पायल को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। अगले दिन कुछ पड़ोसन उसके घर आती है। शांति बड़े गर्व से सभी को अपनी बहू से मिलवाती है। बहू इधर आना, तुझसे मिलने आए हैं। पायल सभी के लिए पानी लेकर आती है, सबको पैर छूकर प्रणाम करती है। सच में तेरी बहू तो बहुत सुंदर और सुशील है। मैंने कहा था ना। अच्छा बेटा, हम सबके लिए खाना बना दे और जब बन जाए तो बुला लेना। ठीक है मम्मी जी। पायल सभी के लिए खाना बनाती है और उन्हें परोसती है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, मजा आ गया ऐसा खाना खाकर। सभी खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। शाम को रोहन कमरे में आता है तब, अच्छा डार्लिंग, तुम अपनी आंखें बंद करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी तो देखूंगी कैसे भला? अरे मेरा मतलब है पहले अपनी आंखें बंद करो, जब मैं बोलूंगा तब अपनी आंखों को खोलना। ठीक है। पायल आंख बंद करती है। तब रोहन पीछे से एक साड़ी और उसके साथ नेकलेस निकालकर पायल के हाथ में रख देता है। अच्छा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। पायल आंखें खोलती है। वाओ, ये दोनों तो बहुत ही सुंदर है, थैंक यू सो मच। दरअसल कल हम सभी को एक फैमिली की बहुत बड़ी पार्टी में जाना है, तुम कल अच्छे से तैयार हो जाना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले ही गिफ्ट लाकर रख दिया। सच में आप बहुत अच्छे हस्बैंड हो। अरे वो तो मैं हुई। तभी पायल का फोन बजने लगता है। रोहन फोन उठाता है तो देखता है किसी नंबर से कॉल आ रहा था। किसका कॉल है? पता नहीं, कोई नंबर है, तुम उठाकर देखो। पायल कॉल उठाती है तो सामने से एक आवाज आती है। हेलो पायल, कैसी हो तुम? ये आवाज सुनकर पायल के होश उड़ जाते हैं। वो घबरा जाती है। तुम कौन हो? लगता है तुमने पहचाना नहीं। इसी के साथ पायल जल्दी से कॉल कट कर देती है। क्या हुआ, किसका कॉल था? कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर था। अगले दिन सभी तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। पार्टी बहुत ही आलीशान थी। वहां उनके सभी रिश्तेदार आए थे। पायल की अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए पायल को सभी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है।
जी, वहाँ है हमारी बहू पायल, बहुत ही अच्छी और संस्कारी है। हम अभी मिलवाते हैं उससे। क्या ये आपकी बहू है? सच कहा, कुछ ज्यादा ही संस्कारी है आपकी बहू। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। आपको हमें उससे मिलवाने की जरूरत नहीं है, हम उसे पहले से ही अच्छे से जानते हैं। क्या बात है, साफ साफ बताइए ना। अरे भाई, इसमें समझाने वाली क्या बात है, हम आपको समझाते हैं कि बात क्या है। आप तो जानती है ना मेरे भाई का लड़का था रवि। हाँ जी, बखूबी जानते हैं उसे, लेकिन उसका हमसे क्या लेना देना? अरे लेना देना है, बहुत कुछ लेना देना है। पहले आपकी बहू का रिश्ता उसी के साथ तो तय हुआ था, लेकिन वो तो भला हो भगवान का जो समय से पहले सच पता चल गया, वरना हमारे बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? अरे मुझे तो अच्छे से पता है मैं क्या कह रही हूँ। इस लड़की का पहले किसी के साथ चक्कर था। उस लड़के ने हमारे बेटे रवि को शादी से पहले सारी फोटो भेज दी थी, तब जाकर इस लड़की की असलियत हमारे सामने आई है। सच में राम बचाए ऐसे दुश्मनों से। तो अगर हमें टाइम पर पता नहीं चलता तो ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बनकर आ जाती। अच्छा है हम तो बच गए। ये सुनकर शांति और रमेश काफी हैरान हो जाते हैं। तभी रोहन वहां पायल को लेकर आता है। अरे क्या बात है, सभी का मुंह इस तरह मुरझाया हुआ क्यों है? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? टेंशन मत ले बेटा, तुम्हें भी सब जल्दी ही पता चल जाएगा, फिर तुम्हें भी पछतावा होगा। किस चीज का पछतावा? अरे कुछ नहीं, फिलहाल हमें सारी बातों को यहीं खत्म कर देना चाहिए। और बेटा चलो अभी घर चलते हैं। लेकिन पापा हुआ क्या है? अभी अभी तो हम यहाँ आए, अचानक से घर क्यों जाना है? अभी तो पायल को भी सभी से मिलवाना है। अरे किसी से नहीं मिलवाना, घर चलो, मैंने कहा ना। सभी वापस पार्टी से घर आते हैं। उनका बदलता व्यवहार देखकर रोहन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग मुझे बताएंगे कि बात क्या है? पार्टी से नोटिस कर रहा हूँ, सब अजीब सा बिहेव कर रहा है। पहले तो कोई कुछ नहीं बोलता, फिर शांति अचानक से भड़क उठती है। अरे हमसे क्या पूछ रहा है? अपनी पत्नी से पूछ। इसकी वजह से सारी रिश्तेदारी में हमारी नाक कट गई। पर मैंने क्या किया मम्मी जी? हाँ, देखो तो कैसे भोली बन रही है, लेकिन ये तो इसके चेहरे पर सिर्फ एक मुखौटा है। मम्मी आप पायल से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ये इस घर की बहू है। अरे तो कैसे बात करूं? लेकिन इसने झूठ पर यह रिश्ता चलाया है। झूठ? हाँ झूठ। इसका पहले एक जगह रिश्ता तय हुआ था और वहां से इसका रिश्ता टूट गया था। ये सुनकर पायल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तो क्या हो गया? रिश्ता तो किसी का भी टूट सकता है। मेरे लिए भी तो आप लोगों ने कितने रिश्ते देखे थे, लेकिन क्या कहीं बात बनी? रिश्ता तो किसी भी वजह से टूट सकता है। अरे जरा पूछना इससे, वो रिश्ता क्यों टूटा था? उस रिश्ते की टूटने की वजह क्या थी? इसका किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और रिश्ता होने के बाद भी उस लड़के से मिलने जा रही थी। ऐसे काम है इसके? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सच नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। इसमें से कुछ भी सच नहीं है। शांत हो जाओ पायल, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमने जो बातें सुनी वो सब गलत है? क्या तेरा रिश्ता नहीं टूटा था? हाँ मेरा रिश्ता टूटा था। और उसकी वजह भी यही थी, है ना, जो मैं बता रही हूँ? हाँ लेकिन ये पूरा सच नहीं है। बस करो, सच सच होता है, चाहे आधा हो या पूरा हो। बस अब आगे हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छी हुई आज की पार्टी, हर जगह बहुत अच्छा नाम चलेगा अब हमारा। सभी गुस्सा होकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पायल रोहन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उससे नाराज होकर कमरे में चला जाता है। मुझे जिस बात का डर था वही हो गया, अब मैं क्या करूंगी। अगले दिन सुबह कोई भी पायल से बात नहीं कर रहा था। आप सब खाना खा लीजिए, खाना तैयार हो गया है। रख दे, खा लेंगे हम, तू जा यहाँ से। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी गलती नहीं है। अब एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अरे अब क्या समझना है? तुझे पता भी है लोग तेरे बारे में बाहर क्या क्या कह रहे हैं। हर जगह हमारी नाक कटवा के रख दी। हमें पहले पता होता तो कभी ये रिश्ता नहीं जोड़ते। ये बात सुनकर पायल को बहुत बुरा लगता है। हाँ भाभी, शुरुआत में तो मुझे भी आप बड़ी मीठी लगती थी, लेकिन मुझे क्या पता था बाद में कड़वे करेले की तरह निकलोगी। सच में इंसान ऊपर से इतना मीठा होता है, हम कभी सच का पता भी नहीं लगा सकते कि उसके अंदर क्या जल रहा है। आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। रहने दो भाभी, ये मगरमच्छ के आंसू हमारे सामने दिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी अब क्या फायदा, अब तो हमें सच पता चल ही गया है, अब कुछ हो भी नहीं सकता। सही कहा, अब क्या ही होगा, जो होना था सो हो गया। अब तो ये हमारे पल्ले बंध गई। सभी की इतनी खरी खोटी बातें सुनकर पायल को बहुत बुरा लग रहा था। घर में कोई भी उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहा था, वहीं रोहन भी उससे नाराज था। क्या आपको भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है?
क्या सच में इन सब बातों पर विश्वास करके आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते? अगर ऐसा ही है तो मुझे साफ साफ बता दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास था। लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगा है कि तुमने मुझे पहले कुछ क्यों बताया नहीं। अगर मुझे पहले ये सब पता होता तो कम से कम मैं तुम्हारे लिए सबके सामने स्टैंड ले सकता था। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। मैंने बस इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक तो पहले मेरे परिवार वालों ने सब बताने से मना कर दिया था, और फिर शादी के बाद हमारा रिश्ता इतना अच्छा चल रहा था, मैं इसे अपने अतीत की वजह से खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्या करूं? यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं सच जानना चाहता हूं कि क्या बात है। दरअसल उस दिन मुझे एक नंबर से कॉल आया था। वो उसी लड़की का था जिसके साथ मेरी फोटो सभी ने देखी थी। क्या? हाँ, पता नहीं वो हर बार मेरा नंबर कहाँ से ढूंढ लेता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसकी सिर्फ एक ही वजह है। पायल रोहन को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं सच पता लगा कर रहूंगा। शाम को, मम्मी जी मुझे सामान लेने बाजार जाना है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। क्या? ऐसा भला क्या लाना है तुझे? कुछ नहीं, बस रसोई का और अपने लिए थोड़ा बहुत सामान लेकर आना था। सच में सामान लेने ही जाना है या सामान लेना सिर्फ एक बहाना है? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सच तो बोल रही हूँ। बाहर जाकर फिर से हमारा नाम खराब करवाना चाहती है ना तू? मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है अब। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मैंने कितनी बार कहा मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप सब है कि मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। हा, देखो तो कैसे तेवर है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जरा तेवर तो देखो कैसे हमें अकड़ दिखा रही है। गलती खुद की है और दूसरों पर इल्जाम लगाती है। कोई जरूरत नहीं कहीं भी घर से बाहर जाने की। जो भी सामान है हम या रोहन अपने आप लेकर आ जाएंगे। वैसे भी पहले ही बहुत बदनामी हो गई है। अभी ये लोग तरह तरह की 10 बातें बना रहे हैं। मैं नहीं चाहती और बातें बनाए। ये सुनकर पायल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। हर कोई सिर्फ मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है, लेकिन किसी को भी सच जानने की नहीं पड़ी। पायल अगले दिन ही सुबह अपने मायके जाती है और अपने मम्मी पापा को सारी बात बता देती है। मम्मी, मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या बेटा हम तेरे ससुराल वालों से बात करें? हाँ बेटा, तू कहे तो हम एक बार उनसे बात करके देख लेते हैं, क्या पता सब ठीक हो जाए। मम्मी पापा, आप उनसे क्या ही बात करेंगे? वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप उनसे बात करेंगे तब भी वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा खासा उनसे पीछा छूट गया था, फिर से कहीं मुसीबत आकर वापस गले में डल गई। कोई बात नहीं, आप सब परेशान मत होइए, इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। सभी बड़े परेशान थे। शाम को पायल घर वापस आ जाती है और वहां उसकी बुआ सास भी आई हुई थी। पायल उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करती है। प्रणाम बुआ जी। हाँ, प्रणाम। काहे का प्रणाम? पता चला मुझे तेरी करतूतों के बारे में। बहुत अच्छा नाम कमाया है तूने। जबान इतनी मीठी और हरकतें इतनी कड़वी। तौबा तौबा, क्या कर सकते हैं। इतना खराब जमाना है, किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। इस बार पायल अपनी सफाई में बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रोहन भी ऑफिस से घर वापस आता है और वो अपनी बुआ को पैर छूकर प्रणाम करता है। प्रणाम बुआ जी। अच्छा इधर आ बेटा, मेरे पास बैठ। रोहन सोफे पर बैठता है। देख बेटा, मैं तो कहती हूँ तेरे साथ ना बड़ा गलत हो रहा है। अरे हमारे छोरे में कोई कमी है क्या? वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल ठीक ना है। बुआ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सही तो बोल रही हूँ। सब उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे। मैं तो तुझसे कहूंगी अभी भी समय है, तेरी पूरी जिंदगी बाकी है। अरे हमें पहले पता होता तो इस मुसीबत में थोड़ी ना फंसते। बस बुआ जी, बहुत हो गया, आगे एक शब्द नहीं। हे भगवान, अब तुझे क्या हो गया? सभी कहाँ? इधर आइए, मुझे कुछ बात करनी है। रोहन चिल्लाकर पूरे परिवार को बुलाता है। सब वहां आ जाते हैं। क्या बात है बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ, अब फिर से कोई बात हो गई क्या? मुझे तो लग ही रहा था बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। बस मम्मी, बहुत हुआ। आप सभी ने पायल के बारे में बहुत गलत बोल लिया। अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसे जितना कहना था कह लिया। क्या आप सभी को कुछ पता भी है कि असली बात क्या है? जिससे देखो हर कोई पायल के ऊपर सिर्फ सवाल उठा रहा है और उसे भला बुरा कह रहा है, लेकिन सच जानने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। अरे तो तू ही बता दे बेटा, सच क्या है? रोहन 2 तरह की फोटो सभी को दिखाता है। देखो, एक फोटो में पायल अपनी फ्रेंड रितु के साथ है और उसी सेम फोटो में उसकी फ्रेंड को हटाकर एक लड़के की फोटो लगा दी है। जो फोटो दिखाकर रिश्ता तोड़ा गया था वो नकली फोटो थी। ये बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। क्या? हाँ,
ऐसा इस लड़के ने इसलिए किया क्योंकि उसने कॉलेज में पायल को प्रपोज किया था और उसने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करना चाहती थी और वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं था। इसलिए जब पायल का पहला रिश्ता हुआ तो उसने फोटो भेज दी, जिसकी वजह से पायल का रिश्ता टूट गया। हाँ, यही सच है। ये तो भाभी के साथ बहुत बुरा हुआ। आप सभी बार बार जिसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं उसके बारे में सच जाने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। अरे एक बार कम से कम उस बेचारी की बात तो सुन लेते। हर जगह हर कोई बस झूठी बात फैला रहा है। अगर कोई बाहर का आदमी हमारे घर की बहू के बारे में कुछ गलत बोल रहा है तो हमें उसे जवाब देना चाहिए, ना कि उसकी बात में हाँ मिलाकर किसी के चरित्र पर सवाल उठाना चाहिए। बेटा हमें माफ कर दो, हमने पहले इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा। माफी तो आप सभी को पायल से मांगनी चाहिए। कितनी खरी खोटी बातें सुनाकर आपने उसका दिल तोड़ा है। हाँ बेटा, हमें माफ कर दो। हमने लोगों की बातें सुनकर तुम्हें बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुझे भी बेटा, मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा। भाभी सॉरी, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, कम से कम आप सभी ने ये बात मानी, वही बात है। चलिए सबसे पहले मिलते हैं घर की छोटी बहू नेहा से, जिसकी अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी और अपने परिवार में वो एक चीज के बहुत खिलाफ थी। आखिर मैं अपने घर क्यों नहीं जा सकती? भला ये कैसा रिवाज है जिसमें शादी के बाद लड़की को कभी अपने मायके नहीं जाने दिया जाता है? हमारे यहाँ यही रिवाज है और तुम्हें भी बाकी सबकी तरह यही रिवाज मानना ही होगा। मैं नहीं मानती ऐसे कुरीतियों को। अरे भला ये भी कोई रिवाज है? मेरे मायके में मेरे परिवार वाले ही तो हैं और मैं अपने परिवार वालों से ही मिलने की तो जिद कर रही हूँ बस। देखो, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता है। ये हमारे घर की रीति रिवाज है और तुम्हें इन्हें मानना ही होगा, क्योंकि अब तुम इस घर से जुड़ गई हो और इस परिवार का हिस्सा हो। हिस्सा तो मैं उस परिवार का भी हूँ जिस परिवार से मैं आई हूँ, तो मैं भला इतनी आसानी से सारे रिश्ते नाते कैसे तोड़ सकती हूँ? बस एक बार मुझे मायके जाने दो, एक बार मायका दिखा दो। देखो अब बस करो, मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं करनी। आज के बाद इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं होगी। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। आखिर ऐसी सोच किसकी हो सकती है, वो भी आज के जमाने में? लेकिन कोई बात नहीं, चाहे कोई रीति या रिवाज हो, मैं इन सब चीजों को नहीं मानने वाली। सिर्फ इस वजह से मैं अपने मायके जाना नहीं छोड़ सकती। कुछ दिन बाद नेहा फिर से अपने मायके जाने की जिद करती है, जिसकी वजह से घर में बहुत बड़ा क्लेश हो जाता है। हमने कहा ना, बार बार इन सब चीजों के बारे में हमारे सामने मत बात करो, भूल जाओ इन सब बातों को। आखिर आप सभी को इतनी परेशानी क्यों है? एक लड़की बचपन में जहाँ पली बढ़ी है, जहाँ उसने उठना बैठना चलना बोलना खाना सब सीखा है, वो इतनी आसानी से उनसे सब रिश्ते नाते कैसे तोड़ सकती है? यह तो बहुत पुरानी रीति है, शुरू से ही चलता आ रहा है। एक लड़की को शादी के बाद दूसरे घर जाना होता है। वैसे भी मायका तो उसके लिए बस एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है। क्या कहा आपने? इतने प्यारे रिश्ते को एक फॉर्मेलिटी का नाम दे दिया? लड़कियों के साथ ही हमेशा ऐसी नाइंसाफी क्यों होती है? लड़के भी तो शादी के बाद अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं, तो क्या हम शादी के बाद अपने मायके वालों से मिल भी नहीं सकते? मैंने बस इतना ही तो कहा कि मुझे एक बार अपने मायके जाना है, मुझे मेरे परिवार से मिलना है, एक बार मेरा मायका दिखा दो। देखो नेहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम बार बार इस टॉपिक को ही क्यों उठा लेती हो। जब हमारी कुछ दिन पहले ही इस टॉपिक पर बात क्लियर हो गई थी, तो तुम दोबारा इस बात को क्यों उठा रही हो? क्योंकि अभी तक बात क्लियर हुई नहीं है। आप तो आराम से अपने माँ बाप के साथ शादी के बाद भी हैं। ना ही उनको आपकी चिंता है और ना ही आपको उनकी। लेकिन उन माता पिता पर क्या बीतेगी जो शादी के बाद अपनी बेटी से मिल भी नहीं सके। अरे तो मिलना ही क्यों, जब उन्होंने तुम्हारी शादी करके तुम्हें हमेशा के लिए वहाँ से विदा ही कर दिया है और यहाँ तुम्हारा खुद का अपना एक घर है, तो आखिर क्या जरूरत है इतना सब ड्रामा करने की? क्या आपको ये सिर्फ एक ड्रामा लग रहा है? हर बार एक लड़की को ही हर चीज में कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ता है? नेहा पायल की तरफ जाते हुए, दीदी कम से कम आप तो कुछ बोलिए। मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ नेहा, तुम तो जानती हो ये सब यहाँ के रीति रिवाज हैं और हमें इन्हें मानना ही होगा। रीति रिवाज होते ही इसलिए हैं ताकि उन्हें निभाया जा सके। इतनी जिद करने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा कि अब तुम भी अपनी जिद छोड़ दो। दीदी आप भी कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें कर रही है? बिल्कुल सही कह रही है ये। देखा, इसी को कहते हैं खानदानी बहू, जो सभी चीजों को अच्छे से समझती है। लेकिन लगता है तुझे अभी चीजों को समझने में जरा समय लगेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा समय ले ले, लेकिन चीजों को अच्छे से समझ जा। बार बार हम यही बातें दोबारा नहीं दोहराएंगे। इतना कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह वहाँ पर नेहा का दम बहुत ज्यादा घुट रहा था। उसका अपने परिवार वालों से मिलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। घर में बाकी किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन नेहा। आज फिर तुम यहाँ कमरे में उदास बैठी हो? हाँ तो क्या नेहा, मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आज भी तुम किसी के साथ खाना खाने नहीं आई। तुम्हारी यही बात ना बहुत ज्यादा गलत है। तो आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा गलत है। ओह नो, तुम फिर से उस टॉपिक को लेकर शुरू हो जाओगी। तुमसे तो किसी भी चीज के बारे में बात करना ही बेकार है। हाँ बिल्कुल,
वैसे ही जैसे आप लोगों के ये रीति रिवाज बेकार हैं। ओह माय गॉड नेहा, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझाता रहूं। जब तक तुम ये बातें समझ नहीं जाती तब तक मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम यहाँ आराम से सो सकती हो, मैं चला। गुड नाइट। रोहन अपना तकिया लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरे रूम में जाकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा भी परेशान थी। हो नो, अब क्या करूँ मैं? इनमें से कोई भी मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। दीदी भी बिल्कुल इन्हीं के जैसी रटी रटाई भाषा बोलती हैं। कोई बात नहीं, मैं कभी दीदी से अकेले में बात करूंगी, क्या पता उन्हें मेरी बात समझ आ जाए। अगले दिन किचन में, दीदी आप क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस अभी सबने चाय का ऑर्डर दिया है, चाय देकर थोड़ी देर आराम करूंगी। आज तो इतना काम करके थक ही गए हम। वही तो दीदी, पूरा दिन घर का काम बहुत हो जाता है। ससुराल में ना लड़कियों की जिंदगी बदल ही जाती है, मायके की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। ससुराल में आने के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां और भी न जाने क्या क्या, इतनी सारी चीजों के बोझ तले एक लड़की दब जाती है बेचारी। सही कहा तुमने, समय के साथ चीजें भी बहुत बदलती हैं। कोई बात नहीं, अभी हम घर की बहू हैं, हमें जिम्मेदारियों को ज्यादा अच्छे से निभाना पड़ता है, लेकिन समय के साथ साथ आदत हो जाती है। मुझे तो मायके की बहुत याद आती है, क्या आपको नहीं आती? तुम्हारे लिए अभी सब नया है ना, इसलिए। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम भी इस माहौल में ढल जाओगी। दीदी मैं इस वक्त माहौल की बात नहीं कर रही हूँ, मायके के बारे में बात कर रही हूँ। क्या आपको अपने मायके की याद नहीं आती? नेहा, तुम बार बार मायके का नाम क्यों ले रही हो? हमें भला मायके की याद क्यों आएगी? वो हमारा बीता हुआ कल था। तो क्या आप अपने बीते हुए कल को इतनी आसानी से भूल सकती हैं, वो भी अपने परिवार के सदस्यों को? भूलना तो पड़ता ही है, हम कभी भी बीते हुए कल में नहीं जी सकते। वैसे भी इन सब बातों को करने का कोई फायदा नहीं है। तुम जानती हो ना, हमारे घर का रिवाज है कि हम मायके नहीं जा सकते हैं, तो क्या फायदा उस बारे में बात करने का? और ये आज का हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों है, तो बेहतर होगा वहाँ से ज्यादा हम यहाँ पर ध्यान दें। क्या वो हमारा वर्तमान नहीं है? मेरी चाय तैयार हो गई है, मैं चलती हूँ। पायल चाय लेकर सभी के पास चली जाती है। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी मेरी बात को आसानी से समझ पाएगा। नेहा ने पायल को भी कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन गुजर रहे थे, नेहा ने भी अब सबको समझाने की अपनी कोशिश कम कर दी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि कोई भी उसकी बात को ना समझेगा और ना ही मानेगा। कुछ दिन बाद घर में पायल की बेटी रिया आती है। मम्मी पापा देखिए, मैं आ गई। अरे रिया बेटा, तुम आ गई? हाँ मम्मी, कैसी हैं आप सभी? हम तो बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो हो, लेकिन पहले से काफी कमजोर भी हो गई हो। घर जैसा प्यार कहीं और नहीं मिलता है ना। दादू, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, अब मैं यहीं रुकूंगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। रिया पायल की बेटी थी जो जॉब करती थी और अपनी फ्रेंड्स के साथ रहती थी, लेकिन बहुत समय बाद वो वापस अपने घर आ जाती है। हाँ, लेकिन आप बताइए मुझे कि आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ क्यों बुलाया था? हम तुम्हारे लिए रिश्ते की बात चला रहे हैं। जो लड़का तुमने पसंद किया था ना, वहाँ बात बन गई है। तुम्हें देखने के लिए अगले हफ्ते वो लोग आ रहे हैं। ओह अच्छा, तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बस इसलिए बुलाया है? मुझे तो लगा कि आप लोगों को मेरी याद आ रही होगी, इसलिए आपने बुला लिया। हमें तुम्हारी याद क्यों नहीं आएगी? तुम्हारे बिना तो हमारा मन भी नहीं लगता है। बिल्कुल सही कहा, जब तक तुम नहीं आती घर में रौनक भी नहीं आती है। तुम्हारे आने से तो हमारा घर महक उठता है। अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह कुछ दिन बाद रिया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। देखिए भाई साहब, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। हाँ, लड़की भी बहुत संस्कारी है, इंटेलिजेंट और सुंदर है। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी। तो बस फिर तो अच्छी बात है, हमें भी लड़का पसंद है। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। तो ठीक है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं, चटमंगनी पट ब्याह कर देते हैं। जी, हम भी इसी बात से सहमत हैं। इस तरह रिया का रिश्ता तय हो जाता है। सभी जोर शोर से उसकी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। अरे अभी तो कितना कुछ बचा है। मम्मी शांत हो जाओ, इतनी हड़बड़ी मत करो, अभी तो शादी में कुछ महीने बाकी हैं। अरे बेटा, सिर्फ कुछ महीने ही बाकी हैं। रिश्ता तय हुए तो 2 महीने पहले ही बीत चुके हैं और अब तक हमने कुछ भी तैयारी शुरू नहीं की है। तुम देखना कैसे रेत की तरह समय भी फिसल जाएगा। अरे मम्मी, सब हो जाएगा, इतना टेंशन क्यों लेती हो? अब चलो यहाँ आराम से बैठो मेरे पास, थोड़ी देर बातें करते हैं। अच्छा ठीक है, बताओ आज क्या बताना है तुम्हें अपने होने वाले पति के बारे में मुझे? मम्मी बस भी करो आप, क्या आप भी मुझे हर वक्त बस छेड़ते रहती हो? समय के साथ दिन गुजर रहे थे। एक दिन, चाची क्या आप आज भी अपने कमरे में इस तरह उदास बैठी हैं? चलिए ना बाहर चलते हैं। नहीं, मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता रिया। आप ऐसे कब तक उदास रहेंगी? मैं जानती हूँ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है और आप कैसा महसूस कर सकती हैं, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं हमारे घर में ऐसे रीति रिवाज क्यों है। तुम भी मानती हो ना कि ये सब गलत है? हाँ बिल्कुल चाची, गलत है। अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। मैं भी ये सब नहीं झेल पाऊंगी, और फिर मैं हूँ भी इतनी प्यारी। आप सब मुझसे मिले बिना कैसे रह पाओगे? मेरे बिना आपका मन नहीं लगेगा ना? रिया की ये बात सुनकर नेहा गहराई से कुछ सोचने लगती है।
अरे चाची, आप क्या सोचने लगी? क्या आप मुझे याद नहीं करेंगी? ऐसा नहीं है पगली, हम तुझे भला कैसे याद नहीं करेंगे। चल चलते हैं, कहीं बाहर घूम कर आएंगे। अरे वाह, आपका मूड तो एक पल में ही बदल गया। मुझे एक नया नजरिया जो मिल गया है। चलो जल्दी चलते हैं। कुछ दिन बाद नेहा ने जो सोचा था उसे अंजाम देना शुरू करती है। नेहा पायल के पास जाती है। दीदी, रिया कितनी बड़ी हो गई है ना, अब उसकी भी शादी हो रही है। सच कहा तुमने, बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ दीदी, अभी कुछ ही दिनों में रिया भी इस घर से विदा हो जाएगी, फिर हम सब कैसे रह पाएंगे। देखिए, अभी आप अपने हाथों से उसके कमरे की सफाई कर रही हैं, लेकिन बाद में इसी कमरे में और साथ ही साथ पूरे घर में खालीपन हो जाएगा। पायल गहराई से इस बात को सोचती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे उसकी बहुत याद सताएगी। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं उसे कैसे विदा करूंगी समझ नहीं आ रहा। वही तो दीदी, एक माता पिता के लिए यही काम सबसे मुश्किल होता है कि किस तरह वो अपनी बेटी को किसी पराये घर में विदा कर दे। मानते हैं शादी के बाद उसका ससुराल ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन शुरुआत में तो बहुत डर लगता है ना। पता नहीं वहाँ वे लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उसे कैसे रखेंगे, बहुत से ख्याल चलते हैं। सही कहा, मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता सताती है। कोई बात नहीं दीदी, आप इतनी परेशान मत होइए, हमें आदत तो डालनी ही होगी। कुछ दिन बाद, तुम दोनों ने रिया की जरूरत का सारा सामान खरीद लिया है ना? हाँ, रिया बिटिया के लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखना। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमने रिया की जरूरत का सारा सामान पैक कर दिया है। मैंने खास इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी चीज छूट ना जाए। शाबाश बहू, ये तो तूने अच्छा किया। हाँ वही तो मम्मी जी, क्योंकि कल को रिया पराये घर चली जाएगी। अब वहाँ जाने के बाद तो वो हमें सब कुछ नहीं बता पाएगी, इसलिए हमें अभी ही सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। सही कहा, हमारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई है, हमें पता भी नहीं चला। अब वो हमें छोड़कर चली जाएगी। हाँ, और उसके ससुराल वाले न जाने उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, हमें कुछ पता भी नहीं। जब तक बच्चा नजरों के सामने रहता है तब तक इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन जब अपनी नजरों से दूर होता है तो मन बड़ा बेचैन होने लगता है। सही कहा, अभी तो हमारी बच्ची हमारी नजरों के आगे है, अभी हमारा उस पर पूरा हक है, लेकिन बाद में हम कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि अब उसे हमारा घर छोड़कर दूसरे घर को अपनाना होगा और वहाँ के रीति रिवाज सभी मानने होंगे, तो उसे वहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से चलना होगा। नेहा की ये बातें सुनकर सभी गहरी सोच में चले जाते हैं। इस तरह अक्सर नेहा उन सभी को इस तरह की बातें कहते रहती थी। एक दिन रिया के हाथ में जरा चोट लग जाती है, जिसकी वजह से सभी घबरा जाते हैं। अरे बेटा, तुमने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा? तुम भी ना बड़ी चुलबुली हो और लापरवाह भी। देखो कितनी लग गई है। हाँ बहू, जा दवाई लेकर आ जल्दी से। नेहा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और रिया की छोटी सी चोट देखकर सभी डर जाते हैं और दवाई लगाते हैं। इतनी छोटी सी चोट देखकर आप लोग भी कैसे बच्चों की तरह डर गए हैं? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ, मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए। ऐसे कैसे ना करें, तुम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाओ, तुम हमारी बच्ची ही रहोगी। एक माता पिता कभी अपनी बच्ची की चिंता करना कैसे छोड़ सकता है? लेकिन मम्मी, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप लोग हमेशा तो मेरे साथ नहीं रह सकते हैं ना, इसलिए इतना सोचना बंद कर दीजिए। लेकिन बेटा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। ओहो दादू, आप भी ना। अब मैं शादी करके चली जाऊंगी और ससुराल में मुझे चोट लगेगी तो तब भी तो मुझे खुद से ही सब कुछ देखना होगा ना। अब मुझे अकेले सब डील करना होगा। बिल्कुल सही कहा रिया ने, कल को इसे ससुराल भी जाना है। अब वहाँ कब किस समय क्या हो रहा होगा सब हम तो नहीं जानते हैं, और अगर उनके भी ऐसे ही कुछ रीति रिवाज निकले कि ये हमसे मिलने नहीं आ सकती तो हमें तो रिया के बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा, तो आप सब क्या करेंगे? इसलिए आपको अभी से आदत तो बनानी ही होगी। नेहा की ये बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और सभी का मन बड़ा घबरा जाता है। नहीं, मैं अपनी बच्ची को इस तरह कभी अकेले नहीं छोड़ सकती, मुझे हर हाल में हमेशा इसके साथ रहना है। हाँ, हमारी बच्ची से ही हमारा दिन होता है। अगर हम इससे नहीं मिल पाएंगे और ये हमारे पास कुछ समय रहने नहीं आएगी तो इस तरह से तो हम हमेशा बेचैन रहेंगे। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। सच में, सिर्फ एक रीति रिवाज की वजह से हम अपनी बेटी से मिलना नहीं छोड़ सकते। नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मुझे भी बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं हमेशा अपनी बेटी का साथ दूंगा, कभी उसे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी जमाना बदल गया है तो हमें भी बदलना चाहिए। रिया को लेकर सभी की ममता जाग जाती है और ये सब देखते हुए नेहा कहती है, शाबाश, कितना खूबसूरत जवाब दिया आप सभी ने। जब रिया हमारी बेटी है और आप लोग उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन हमारे माता पिता का क्या, जिन्होंने हमें इतने समय से देखा नहीं और हमसे बात तक करने के लिए तड़प रहे हैं? हमारी भावनाओं का क्या, जब हम अपने घर वालों को अपने दिल का हाल नहीं बता सकते, उन्हें देख नहीं सकते? क्या आपने पहले कभी नहीं सोचा कि उन पर क्या बीतती होगी? नेहा की इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। तुमने सही कहा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। मैं आज ही इस खोखली रीति रिवाज को खत्म कर देता हूँ। सच में मुझे भी लगता है कि ये सब बकवास रीति रिवाज है। परिवार का प्यार अलग ही होता है। सच कहूँ तो मेरा भी बहुत मन होता था
मेरे मायके वालों से मिलने का, लेकिन कभी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये खोखले रीति रिवाज टूट गई है। मुझे खुशी हो रही है। इस तरह सभी को अपने अपने मायके जाने की परमिशन मिल जाती है और सब अपने मायके जाते हैं। भैया, भाभी, आप सब कैसे हैं? कितने सालों बाद आपसे मिल रही हूँ मैं। वहीं दूसरी तरफ पायल के घर पायल अपनी माँ को गले लगाकर खूब रोती है। माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इतने समय बाद ही सही, लेकिन आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरा हमेशा बहुत मन करता था। बेटा, मुझे भी खुशी है कि तू हमसे मिलने आ गई। नेहा के घर मेरी बच्ची, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपने ससुराल वालों की इस घटिया रीति रिवाज को तोड़ डाला। ऐसे कैसे नहीं तोड़ती पापा? मुझे आपसे मिलना जो था, आप लोगों से मिले बिना मैं नहीं रह सकती। अब फाइनली मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं चैन से सांस ले सकती हूँ। सिर्फ एक बार मायका दिखा दो से हम हमेशा अपना मायका देख पाएंगे का सफर पूरा हुआ।